चालू अपी के लेटेस्ट व्लॉग का टाइटल तो आपने पढ़ ही लिया होगा। नहीं पढ़ा? चलो मैं बता ही देती हूँ। देवर की हल्दी, फिर अगला टाइटल आएगा देवर की शादी, फिर आएगा देवर का रिसेप्शन। सब कुछ भाई साहब पूरा सेटअप करा कर जाएगी यहाँ से। देवर की शादी, देवर की हल्दी, देवर की मेहंदी, देवर का संगीत, देवर का रिसेप्शन, देवर का निकाह, फिर देवर का कंगना खेला गया, फिर देवर का ये, फिर हाँ वो रस्म होती है ना भाई साहब, पहली रसोई, वो भी करा कर जाइए अपनी देवरानी। चल झूठी, वैसे तेरे से ज्यादा स्मार्ट है। मासूम सी प्यारी सी। इतने दोगले किस्म के लोग हैं नहीं, अपने हिसाब से चूज करते हैं कि हमें क्या करना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कब किसको कितनी तवज्जो देनी है और कब किसको कितना अवॉइड करना है। चलिए उसी टॉपिक पर बात करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। मैंने एक्चुअली ना सैफी गबरू का व्लॉग देखा। भाई साहब गबरू को बिल्कुल शूट नहीं करने दे रहे, जबकि आपने देखा था चालू अपी के व्लॉगिंग कि वो होटल जा रहा है, आ रहा है। और हाँ, जब वहां पे बैठे थे हल्दी के टाइम पर, तो वहां पर भी बैठ के बड़े मजे से ये जो है ना वो लड्डू और वो जो खा रहे थे, डिब्बे खा रहे थे, वो एंजॉय कर रहे थे। लेकिन मजाल के उसको ये कह दे कि तुम हमें शूट कर लो और क्लिपिंग डाल लो। फिर ये लोग बाजार गए और वहां पर भी फिर वो मटर गश्ती चल रही थी कि मुझे कुछ दिला दो, हमें कुछ दिला दो, हमारे पास कपड़े हैं, कपड़े नहीं हैं, फलाना ढिमकाना। मतलब वो सारी मस्ती चल रही थी देवर भाभी की। आंख मिचौली कह लो, मटर गश्ती कह लो, छेड़खानी कह लो, देवर भाभी की जो मीठी मीठी नोक झोंक होती है या छेड़खानी होती। चालू को बड़ा एंजॉय कर रही है भाई, लेकिन बीच बीच में कब किससे मुंह सड़ा ले और कब किससे वापस से रिश्ता बना पता नहीं चलता। मैं हमेशा से कहती हूँ ना, ऊंट किस करवट बैठेगा पता नहीं चलता। तो पिछली बार जब ये आए थे तो पिछली बार उससे पहले जो ना इसको मना किया, एक्चुअली मुझे पता है, जो मुझे अंदर से खबर मिली है कि इसको मना किया गया था कि तुम हमारे घर जाकर रिकॉर्ड नहीं करोगे। जैसे कि रुखसाना को मना किया गया था कि तुम हमारे घर कर रिकॉर्ड नहीं करोगे। अरे भाई, तुम्हारे घर पे अगर वो रिकॉर्ड कर भी रही है तो कौन सा तुम्हारी दीवारों के उसने सोने नोच नोच कर निकाले, सोने जड़ रखे हैं कि तुमने दीवार में ये डायमंड लगा रखे हैं जो बेचारी ने नोच लिया। अरे क्या ही कर लिया, वीडियो ही तो बना रही थी, बनाने देते क्या फर्क पड़ जाता है। और रही बात तुम्हारे सास ससुर की, जब तुम्हारा कंटेंट बन सकते हैं और वो इनकी इतने लिए उनकी इतनी मेहनत करती है, और अगर वो वीडियो में आ भी जाएंगे तो क्या ही फर्क पड़ता है। भाई साहब बहुत जलन खोर हो रहा था ये, जिसको चाहे देवर बना ले, जिसको चाहे दुश्मन बना ले। अभी देखो, जब पिछली बार अब ये नहीं थे यहाँ पर ना, जब ये नहीं होते तो इनके सारे, इनके अम्मी पापा के सारे काम जो ना वो लड़का गबरू कर, लेकिन उस तक से भी ये दोनों इतनी जलन रखते हैं ना, फनी तक को भी कह रही हूँ। और भाई साहब पैसा आ गया ना तो ये इंसान को इंसान समझना बंद कर दे। जिसको देखो जलील करता रहता है, जिसको देखो खाने को टोकता रहता है। और मैं तो कहूंगी भैया उस इंसान में इंसानियत ही नहीं, उसमें जिसमें डिग्निटी नहीं हो ना, वो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। फिर भी अपने आप को नीचा गिरा के, अरे कोई और हो ना अच्छा खानदानी लोग हो तो मुंह भी ना लगाए दोबारा से। लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, है तो उसी खानदान का तो क्या ही कह सकते हैं, एक से बढ़कर एक है। तो इतना जलालत करने के बाद, इतनी जलील करने के बावजूद भी, या फिर जो भी कुछ है मना करने के बावजूद, फिर भी बंदा लगा रहता है। भाई सही है भैया, सही है, सही जा रहे हो तो कोई बात नहीं। मेरे फनी भाई और मेरी प्यारी भाभी ना ही नहीं है तो ना सही उनका एडिटर ही, उसने एडिटर कोई कंटेंट बना ली। तो मैंने उसका व्लॉग देखा, पूरे व्लॉग में कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, एक सिंगल क्लिपिंग देखने को फनी की नहीं मिली। एक सिंगल क्लिपिंग देखने को हमें चालू किया किसी की भी नहीं मिली। इवन वो बार बार होटल में जा रहा है, ला रहा है, इवन यहाँ तक भी इससे बड़ी घनघोर बेइज्जती और क्या होगी कि वो सुबह 5 बजे इनको लेने के लिए पहुंचा है फ्रेंड हम जा रहे हैं लेने के लिए फनी भाई और भाभी को, उनकी गाड़ी आ रही है, लेट हो रही है, तो आज जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, बहुत सारे उर्दू के शब्द डाल देता है। पर धेले भर की अक्ल नहीं भाई सब इस इंसान को। अगर होती तो शायद इंसान को पहचानने की अकल होती कि जो इंसान तुम्हारा अच्छा नहीं चाहता, तुम्हारा भला नहीं चाहता, उसकी चमचागिरी से कोई फायदा नहीं है। अरे थोड़ी सी डिग्निटी सीखनी है तो डॉक्टर डुम्बुल से सीखो, तुम्हारी ही कजन है ना वो भी। लेकिन अगर कोई बात हो जाती है ना तो भाई साहब बिल्कुल सेपरेट हो जाती है। कोई चमचागिरी में नहीं पड़ती है। सबकी अपनी अपनी जो है ना शख्सियत होती। क्यों किसी के लिए नीचा गिरना। इसको घर आने से, रिकॉर्ड करने से रोका कि घर तो तू आ, काम तो तू कर चमचागिरी की। हमारे अम्मा पापा के लिए जो जरूरत है वो जरूरत की चीज लेकर आ, पैसे वहां से ट्रांसफर होते हैं, यहाँ से ये सारा काम कर देता। देखो भाई एक रीजन ये भी हो सकता है कि चलो भाई इनका नहीं है और वो इज्जत करता है। ये बात तो फैक्ट है कि वो बड़े पापा बड़ी मम्मी की इज्जत करता है, अपने ताऊ ताई की इसलिए भी करता है। फिर जब पता है कि बेटा नहीं है, जब नालायक बेटा ही छोड़कर चला गया तो उसमें शायद इतनी ममता मोहब्बत इतनी होगी, रिस्पेक्ट होगी उनकी कि चलो हम कर लेते हैं। भले ही वो पैसे ट्रांसफर करते हैं लेकिन
काम करना भी कोई हो तो सही, काम करने के लिए तो ये कर देता है। कभी डॉक्टर के ले जाना हो, कभी लाना हो, कोई किसी चीज़ की अर्जेंसी की ज़रूरत होती है, या मकान जब बन रहा था तब ये तो वहाँ पे भाग गए थे दोनों मियाँ बीवी। तो यही लड़का ढूँढ मतलब ये सारी चीज़ें सब काम कर रहा था। जो भी है, जैसे भी है, वीडियो कॉल पे बात हो रही थी, जो फंड ट्रांसफ़र हो रहे थे, जैसे भी हो रहा था। उसके बावजूद भी अगर तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया जाए, उहुँ, तुम इज़्ज़तदार इंसान नहीं हो। क्योंकि इज़्ज़तदार इंसान के लिए ना एक बार का कुछ कहना ही वो बहुत बड़ी बात होती है। तो मैंने उसका व्लॉग देखा, बिल्कुल एकदम बकवास था, थर्ड क्लास था, कुछ भी नहीं था। उस छेड़खानी कर रहे थे। वो जो डोसा था, आज के 80 रुपए का डोसा खा कर आया, वो डोसे का देखा कि वो डोसा खा रहे थे, 500 रुपए उसने दिए, चिंदीगिरी कर रहे हैं। मतलब है तो फनी का ही भाई ना, तो क्या ही करेगा, चिंदीगिरी करेगा और बदतमीजी करेगा। पता नहीं किसको चिल्ला चिल्ला के कह रहा था, ओ गरीब इंसान। वाह भाई वाह, तुम बड़े अमीर इंसान हो, इतने अल्लाह रसूल की बातें करते हो। धेले भर की अकल तो इस आदमी को भी नहीं। मस्जिद में जाता है तो वहां पर भी रिकॉर्ड करता है, और कब्रिस्तान जाता है तो वहां पर हंसता है। शर्म करो, तुम कब्रिस्तान जाते हो और हंसते हो। एक दिन सबको वहीं लौट कर जाना है, इतना भी नहीं पता तुम्हें कि कब्रिस्तान में हंसते नहीं है। इसीलिए मैं कह रही इसमें भी अकल की थोड़ी सी कमी है। और अगर शायद थोड़ी सी इंसानियत होती है, थोड़ी सी तहजीब होती, या फिर थोड़ी सी इसमें अगर खानदानी का थोड़ा सा अकल समझ होती ना इस चीज़ की, तो ये एक बार के समझने में समझ जाता कि भाई ये लोग दोगले किस्म के इंसान है, ये मेरा यूज़ कर रहे हैं, मुझे इनको यूज़ नहीं होने देना है। अरे तुमसे ज़्यादा कहीं ज़्यादा अच्छे तो इरफान और इरफान की वाइफ निकली। भले ही मुझे नहीं पता कि कैमरे के पीछे क्या हुआ, मैं तो एज्यूम कर रही हूँ, मैं तो अंदाज़ा ही लगा रही हूँ कि क्या हुआ होगा, जितना मैं चालू फनी को जानती हूँ। लेकिन फिर भी वो बंदे पलट कर कुछ नहीं बोला, गलत भी नहीं बोला, तो पलटकर उनकी चमचागिरी में भी नहीं लगे। अरे भाई, अल्लाह एक रास्ता बंद करता है ना तो कई रास्ते और खोल देता है। और वो जो लोग हैं ना, वो मुझे दोनों ही, और सच्ची बताऊं ना तो उनमें से जो लड़का है ना इरफान, वो मुझे बहुत ही ज्यादा शरीफ और नेक लगता है। क्योंकि मैंने उसको बहुत बार देखा फनी के व्लॉग में। चालू की शादी से पहले भी देखा मैंने उसको, वो बहुत सारे काम कर रहा था। तो भाई जैसी बॉन्डिंग थी दोनों। अगर उस भाई जैसी बॉन्डिंग के साथ, उस दोस्त के साथ, बचपन के दोस्त के साथ इतना गंदा कर सकता है, तो सोचो ये इंसान कितना गंदा हो। देखो भाई, मैं तो एक सिंपल सी बात बोलती हूँ, अगर कुछ भी गलत नहीं था और वो सिर्फ अपनी किसी सॉलिड रीजन की वजह से जा रहा था, तो तुम आके अपने कैमरे पर बोल सकते थे कि भाई इरफान अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से जा रहा, और ऐसे ऐसे ये रीजन है। नहीं बनता है, किसी से नहीं सरवाइव कर पाते हैं, किसी को कभी अपने फैमिली की प्रॉब्लम हो कि भाई अभी हमें लौट कर अपनी फैमिली की तरफ जाना, इसलिए भी लोग रिजाइन दे देते हैं, इसलिए भी लोग छोड़ देते हैं, या फिर उनको कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है इसलिए भी छोड़ देते हैं। जैसे कि मेरे हस्बैंड ने बहुत बार अलग अलग सिटी में जॉब किया, पहले से ज्यादा अच्छा कंपनी में उनको ऑफर मिला तो वहां अपना कर लिया, वहां से लीव कर दिया, फिर उससे अच्छा कहीं ऑफर मिला तो वहां पे कर लिया। ऐसे ही लोगों की ग्रोथ भी हो। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि भाई हम जो है पुरानी कंपनी है तो ऐसा है तो वैसा है, वो इंसान की ग्रोथ के लिए होता है। लेकिन जहां पर भी जाते हैं इज्जत के साथ जाते हैं। आपका जो है फेयरवेल होता है, जब आप छोड़कर जाते हो, सबके लोगों के साथ कांटेक्ट में बाद में भी रहते हो, ये एक अच्छा हेल्दी रिलेशन होता है। लेकिन अगर कोई कमी है, किसी में कोई प्रॉब्लम होती है, या किसी को बैन कर दिया जाता है, शेडो बैन कर दिया जाता है कि उसको जिंदगी भर कहीं नौकरी ना मिले, किक आउट कर दिया जाता है, किसी के गलत एलिगेशंस लगाने पर कुछ और ऐसा कर दिया जाता है कि कंपनी ने उसे ऐसा कर दिया है। क्योंकि आजकल ये बहुत चल रहे हैं भाई साहब, औरतों की, खास तौर से औरतों के कंपनी के मैटर में, कि वो आजकल जो है ना कुछ भी इल्जाम लगा देती। खैर वो एक अलग मैटर है। लेकिन मैं बात कर रही थी कि अगर सही सब चीजों में सही से आते, इनके रिश्ते ठीक होते, तो इनके जब ये गांव में आए थे ना तो वो मिलते। ईद जैसा इतना बड़ा मौका होता है एक मुसलमान के लिए, बहुत अच्छा और सेलिब्रेशन का दिन होता है। अच्छे अच्छे लोग जो है ना वो सारी चीज़ों को भुला देते हैं और ईद से गले लग जाते हैं और साथ में मुंह मीठा करते हैं। अभी सोचो उन लोगों का कितना दिल दुखा होगा, या मुझे नहीं पता कितनी तकलीफ हुई होगी। क्योंकि बीइंग अ जॉब पर्सन, जैसे कि मेरी फैमिली है सर्विसमैन वाले, जो मतलब एक फैमिली है हमारी, हमें पता है कि जॉब कितनी बड़ी मैटर करती है। जॉब से क्या मतलब, कैसे हमारा पूरा सब कुछ चल रहा है, और अचानक से किसी को घर गृहस्थी जॉब वो सब एकदम शिफ्ट करनी पड़े, और किसी को पूरा घर बिल्कुल उजाड़ देना पड़े, और जिसका इतना भारी नुकसान भी उठाना पड़े। मैंने देखा था यार, मुझे बड़ा तरस आया सच्ची बताऊं, कि जब वो मैं देख रही थी उनका कि क्या क्या सामान उठा रहे हैं। कुछ सामान तो इस वजह से, क्योंकि कुछ कुछ ना ऐसा होता है कि आपको जो सामान ले जाते हो वो वेट के अकॉर्डिंग आपको उनका ट्रांसपोर्ट का पैसा देना था। तो बहुत सारा सामान उन्होंने जो नया खरीदा था, 6-8 महीने में कौन सा सामान पुराना हो जाता है, वो उनको वहां पर छोड़कर आना पड़ा। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ ना, मैंने डे 1 से उनको फॉलो किया था। जब मैंने देखा था कि भाई वो चैनल बना रहे, क्योंकि मुझे
कुकिंग का बहुत शौक है और वो कुकिंग वीडियोस बनाते थे पहले, तो मैं सारी उनकी कुकिंग वीडियोस देखती थी। और भाई ये नहीं था मेरे को कि भाई ये कौन है कौन नहीं है, मैंने ऐसे कुकिंग के चैनल बहुत सारे फॉलो किए हूँ, मैं देखती हूँ। और इवन मैंने तो सुम्बुल को भी सब्सक्राइब किया हुआ, मैं उनके भी व्लॉग देखती रहती हूँ। तो इसने बहुत ही ज्यादा गलत किया अपने एटीट्यूड में, इन सारी चीजों में। तो सोच कर देखो ये अपने दोस्तों के साथ ऐसा कर सकता, लेकिन उन दोनों मियाँ भी सेल्फ रिस्पेक्ट थी, डिग्निटी थी, उसके चलते उन्होंने भले ही कुछ नहीं किया। और हाँ, ये भी मैं कहूंगी कि उनके पेरेंट्स के संस्कार भी थे कि उन्होंने गंदगी नहीं फैलाई, कोई भी छिच्चा लेदर नहीं किया। देखो सब चीजें हमें समझ में आ रही है, कोई ना बोले कोई ना बताए, लेकिन चीजें तो समझ में आ रही है ना। दो और दो चार जोड़ना मुझे भी आता है और दो और दो चार जोड़ना आप लोगों को भी आता है। मेरी कोई बात नहीं हुई है उनसे, ना मुझे उन्होंने कुछ बोला है, ना कांटेक्ट हुआ है। फिर मैंने अभी परसों ना उनकी लाइव भी देखी थी, क्योंकि मैंने सब्सक्राइब किया हुआ था, तो इसलिए उस टाइम पे तो नहीं देख पाई थी क्योंकि मैं पॉडकास्ट बना रही थी। लेकिन मैंने बाद में उनकी लाइव देखी थी क्योंकि मुझे नोटिफिकेशन मिली, तो मैं लाइव उनकी पूरी सुन रही थी। तो वहाँ पे कई सारे मेरे अपने सब्सक्राइबर जो वहाँ पर गए हैं, तो वो बता रहे थे हम शबनम मैम की तरफ से आए हैं या हमने तब से आपको फॉलो किया हुआ। तो देखो मुझे कोई वो नहीं पड़ता, अगर कोई भी होगा, किसी और को भी जरूरत होगी ना, वो मुझे बोलो, मैं कम्युनिटी पर लगा दूंगी उनकी। लेकिन पर्सनली बताऊं तो वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, उनका कंटेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है, भले ही मेरी कभी कोई बात नहीं हुई। और इसलिए तो बिल्कुल भी नहीं, जब तक तो मुझे ये भी नहीं पता था कि चालू इनको नौकरी से निकाल कर बाहर फेंक देगी। जब उन्होंने शुरुआत में कुकिंग चैनल बनाया था, मैंने तब से उनको फॉलो किया हुआ। फिर उन्होंने व्लॉगिंग शुरू की, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो साथ साथ अपना व्लॉगिंग भी करेंगे, छोटी मोटी कुछ चीजें और भी देखने को मिलेंगी हमें। लेकिन बाद में पता चला कि भाई उनको तो नौकरी से ही निकाल दिया गया। समझ तो मैं गई थी, मैंने कहा भैया और क्या है, ये रेस्टोरेंट जो है ना ये मिटने की कगार पे आ रहा है, इसलिए निकाला जा रहा है। फिर मुझे कुछ और चीजें भी लगी, कहीं कहीं मुझे अंदाजे हो रहे थे और मेरे अंदाजे बिल्कुल फिट बैठ रहे। एनीवे उनकी उनकी इंसानियत है, उनकी परवरिश है, उनके पेरेंट्स की दी हुई संस्कार हैं दोनों के, कि उन्होंने कभी इस मैटर में कभी ना कुछ बोला है, न मेरी कोई बात हुई है। इवन बल्कि वो ये भी बोल रहे थे कि किसी और भी पॉडकास्टर से उनकी कभी कोई भी बात नहीं हुई है। तो ये होते हैं संस्कार। एनीवे जब अच्छी चीज होती है, जब खुदा को किसी से कुछ भी बदला लेना होता है, तो ना इंसान का जो सब्र होता है ना, वो भाई साहब बहुत बड़ा होता है। उस सब्र का जो अज्र मिलता है वो तो भाई साहब कमाल का होता है। इसलिए बहुत सारी चीज़ों में मैं सब्र कर जाती हूँ और कई कई जगह पे नहीं होता ना, तो बस फिर तो मेरा सच ही निकलता है सामने। एनीवे तो चालू अप्पी के ऊपर लौट कर आते हैं। तो चालू अप्पी ने देवर 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 देवर, भाई ये जिसको चाहे उसको बना ले, जिसको चाहे उसको मिटा ले। देवर तो तेरा ये भी लगता है और तेरे फनी का मतलब तेरे पति का चचेरा भाई। लेकिन जब रिश्ते खराब करने होते तो खराब कर लो। पिछली बार खराब कर रखे थे, बाद में फिर सेट कर लिए। क्यों? क्योंकि उसको तो यहाँ पर बुलाना था। भैया अम्मा पापा को कौन लेकर आता, इतना वेला कौन है, मोहल्ले पड़ोस का कौन आता। इसके अलावा इसके पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं कि किसके साथ अम्मा पापा को यहाँ पे शादी के लिए बुलाता, क्योंकि इनको तो मुंबई से जाना था और सैफी को वहां से आना था। वो भी काम धंधा छोड़ के निकल पड़ता है, पता नहीं वो कुछ काम करता भी है क्या नहीं करता है, वेला बैठा रहता और डिग्निटी तो बिल्कुल मेंटेन नहीं करता वो इंसान। तो इसलिए चालू और चालू का पति सो कॉल्ड जो सेलिब्रिटी बने घूमते हैं, उनका गेस्ट अपीयरेंस ना हो कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता, तो उनका एडिटर ही सही, उसी को ही कंटेंट बना लिया। हद है यार साहब। लेकिन एनीवे तो ये जो देवर 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 कर रही है, ये कभी किसी की सगी नहीं है। अभी मैंने जो है, मैं पूरा सुना नहीं मैंने, लेकिन मैंने अकबर का वो थंबनेल देखा था, तो वो बोल रहे थे, मतलब बोल क्या रहे थे, तो उनके थंबनेल पर लिखा हुआ कि अपने सगे देवर की शादी में क्यों नहीं आए। तो हो सकता है उनमें से किसी की शादी वहाँ हुई हो तो वो वहाँ नहीं आया। इवन फनी भी नहीं आया। वो तो मैं जब पूरा सुनूंगी तब मैं देखूंगी कि वो किसके बारे में बता रहे हैं। लेकिन हाँ, इतना मैं जरूर कहूंगी, ये जो इतनी अम्मा बन रही थी कि ये अपनी सास की जो बहन है, बहन के बच्चों की शादी में आ रही, लेकिन अपने ही खुद के सगे मामू की बेटी की शादी में नहीं आई, क्योंकि उनसे तो रिश्ता ही नहीं रखना था। अपने रिश्ते इतने खोखले लोगों के होते हैं, लोग रिश्तों पे ज्ञान बांटते हैं। वाह, ताली बजानी चाहिए ऐसे लोगों के लिए। देवर ये देवर वो, अरे इससे पहले इस देवर का कभी नाम भी नहीं सुना था, अचानक से बड़ी होगी। मुझे अचानक से ना इतना बड़ा बड़ा सा लग रहा है, इतना बड़ा बड़ा फील हो रहा है कि मैं ऐसे कर रही हूँ, मैं वैसे कर रही हूँ, मैं ये रस्में निभा रही हूँ। भाग क्यों गई? अभी तो बहुत सारी रस्में निभानी है। भाभी खिलाती हैं कंगना, भाभियां वहां पे बैठती हैं, एंजॉय करती हैं, जो देवरानी आती है ना उसके साथ टीम अप करती हैं। कंगना तो ऐसे ही खेलते हैं, फिर अंगूठी खेलते हैं। तो जो भाभी होती है ना, जिठानी जो होती है, एक्चुअली जो जिठानी होती है देवरानी की, वो सपोर्ट करती है देवरानी को, और जो देवर्स होते हैं ना, वो अपने भाई को सपोर्ट करते हैं। बड़ा मजेदार गेम। चलो अप्पी क्यों भाग गई? अब देखो भाई,
रिसेप्शन हो गया था, रिसेप्शन के अगले दिन ही ये वहां से भाग गई। जबकि देखा जाए तो कोई काम धंधा नहीं है इसके पास तो वो भी कंटेंट था। अच्छा, हमने देखा कि वो जो इनका मतलब, अब क्योंकि इसने तो ज्यादा चीजें डिटेल में दिखाई नहीं, तो इनके जो खाला हैं और खालू हैं वो टाटा स्टील में काम करते हैं। उन्हीं की वजह से उनको वो क्वार्टर वगैरह मिला हुआ है, और उन्हीं की वजह से शायद कोई बैंकेट हॉल या कोई ऐसी जगह थी जहां पर उन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ था। तो वो अरेंजमेंट वगैरह भी वो सब कुछ उन्होंने दिखाया है कि यहाँ पर अरेंजमेंट है। कोई बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग के ऊपर ही वहीं पर वो कुछ जगह एरिया बना हुआ था। जैसे छोटे छोटे से एरिया में से मेरठ में बहुत सारे बने हुए हैं, मार्केट के बीच में ही कोई एक एरिया बन जाता है, तो वहाँ पे एक फ्लोर पे आपको खाने का अरेंजमेंट रहता है, एक फ्लोर पे आपको कोई और अरेंजमेंट वहाँ पर लगा के दे देते हैं। तो हाँ, काइंड ऑफ आप उसको बैंकेट हॉल टाइप का ही बोल सकते हो। तो वहाँ पे इन्होंने अरेंजमेंट करा हुआ। लेकिन चालू अपनी मजाल आपको कोई चीज बता दे कि क्या डिटेल में है क्या डिटेल में नहीं। वैसे सगे देवर की शादी एकदम आसमान से टपक पड़ा है, ताजा ताजा देवर भाई, देवर की शादी है, देवर की हल्दी है। खुद के सगे मामा की बेटी की शादी में तो वही नहीं, इससे ज्यादा और क्या होगा। बेटियों के लिए कितना दिया जाता है और कितना बड़ा सवाब है। ये कहते हैं कि अगर एक बार को बेटे की शादी में मत जाओ, लेकिन बेटी की शादी में जरूर जाना चाहिए। और किसी गरीब बच्ची का शादी में मदद करने के लिए, अपनी तरफ से उसको तोहफे देने के लिए, भाई साहब उसका भी बहुत बड़ा सवाब है। पता भी है, लेकिन इनको क्या ही पता। इन्होंने दीन इस्लाम ढंग से पढ़ा नहीं है, दुनियादारी का इनको कुछ पता नहीं है। बस जवान चलवा लो इनसे, देवर की शादी है। फ्रेंड्स, कितने भी बड़े हो जाओ, लेकिन ये हल्दी मेहंदी में मिले हुए डब्बे जो है ना, ये हमेशा से पसंद आते हैं। वैसे तो इसे कोई रिचुअल पता होता नहीं है, निब्बी बन जाती है। मैंने तो अभी अभी जन्म लिया है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है हल्दी कैसी होती है, कंगना कैसे होता है, क्या करते हैं क्या नहीं करते। ठूसने का इसे सब कुछ पता है भाई। दोनों बहनें बैठकर ये मिठाई, लड्डू, पेड़े, बर्फी, बतीशा, पता नहीं क्या क्या खा रही हैं। ये इनकी डाइट हो रही है भाई साहब, मुंह रुकता नहीं है इनका खाने के लिए। और एक बात बता, ये जो तू इतना बड़ा टीका लगा के गई है, शर्म नहीं आती? जिनका इतना छोटा बच्चा होता है ना, वो माँ ऐसे सज कर नहीं जाती। ऊपर से एक तो ये हिजाबी बनने का ढोंग करती है, ऊपर से ये ऐसे टिश्यू वाला दुपट्टा ले लेती है, ट्रांसपेरेंट वाला, फिर उसमें हिजाब पहनेगी, फिर उसमें ये सब कुछ लगाएगी। बहुत ही अजीब लगती है भाई। मुझे तो कभी कभी ना नन जैसी लगती है ये। बस नन टीका नहीं लगाते और ये टीका लगाती है, ऊपर से कश्मीरी चूड़ी पहन कर आ गई। फाड़ने का इरादा है कि ये वाला सूट भी जब तेरी चद्दर, कॉटन की चद्दर फाड़ सकता है, तो सोचो ये जो तूने इतने कढ़ाई वाले सूट पहने, ये कितने अटक रहे होंगे इन कश्मीरी चूड़ियों में। सस्ती वाली कश्मीरी चूड़ी लेकर आई, असली वाली नहीं लेकर आई, क्योंकि जो असली वाली होती है ना, उसमें नहीं अटकते हैं। मैं कमेंट देख रही थी, तो मेरी एक सब्सक्राइबर दीप्ति, उनका कमेंट मुझे दिखाई दिया इसमें। उन्होंने टाइम स्टैम्प देकर बोला है, तंदूर जैसी दिखती है पर तवा भी चढ़ा लिया सर पे। मतलब समझ गए, वो जो इतना बड़ा टीका लगा लिया। भाई तूने क्यों लगाया, अल्लाह की बंदी? ये तो देख लेती, तेरे पास छोटा सा बच्चा है, जो बच्चा अपने मुझे तो हंसी भी बहुत आ रही है, जो बच्चा अपनी दादी का चश्मा इतनी तेजी से पकड़ कर खींच सकता, सोचो अपनी माँ का टीका नहीं खींचा उसने। और बहुत सारे लोगों ने इसके मेकअप के लिए बात किया, पुताई करा लिया, पुताई ही कराती है ये, लिपाई पुताई करा लेती है भाई साहब। फिर किसी ने तो ये भी कमेंट लिख रखा है, कोई सैयद करके है, वो लिखते हैं आप टीका मत लगाओ यार। ना वो तो लगाएगी, देवर की शादी है, देवर की हल्दी है, और वो भी इतना बड़ा लटकाएगी। शर्म नहीं आती? अरे भैया वो जमाने चले गए, पहनना है तो पूरा प्रॉपर सेट पहन, तमीज से पहन। लेकिन तू तो हिजाबी है, तू कैसे लगाएगी? नकाब के ऊपर लगाएगी? कितना अजीब लगता है यार। मांग में लगाओ ना। आजकल माथा पट्टी आती है, माथा पट्टी उसको बोलते हैं जो राजस्थानी रजवाड़े टाइप की होती है ना भाई साहब, बहुत सुंदर लगती है वो, बहुत सुंदर। तो उनके लिए आपको सिर्फ सेंटर पटिंग वाले हेयर स्टाइल बनाने होते हैं, क्योंकि उसके लिए कुछ ज्यादा करना नहीं होता, आपको सिंपल से बाल बनाने होते, और वो अपने आप में इतने खूबसूरत लगते हैं, क्योंकि दोनों साइड्स में होते हैं, बीच में बोलना होता है, और मांग पट्टी भी होती है, और दोनों साइड में भी होते हैं, तो वो बहुत प्रीटी लगती है, और लगभग आपका आधा सिर कवर कर लेता है। और उसके बाद आप दुपट्टा लगा, और अगर आप टीका और पासा लगा रहे हो तो वो एक अलग चीज लुक देता है आपको, जो कि एकदम कंप्लीट मुस्लिम जो है, आपको जो है वो एकदम लुक आ जाता है। लेकिन उसके लिए हेयर स्टाइल ऐसे ही बनाने पड़ते हैं। लेकिन तुम हिजाब के ऊपर लगा लेते हो, चलो भी कितना गंदा लगता है, ची 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 ची। अब बताओ कैसे कैसे कमेंट आ रहे हैं भाई साहब, मैं क्या करूँ? अब मैं पढ़ूंगी तो लोग कहेंगे तुम अपने मुंह से बोल रही हो। ना मैं नहीं बोल रही भाई साहब, ऐसे ही आ रहे हैं। आप टीका मत लगाओ, चालू तुम तो बकरा ईद की काओ लग रही हो। ओह माय गॉड। फिर अगेन किसी ने लिखा है, बेबी डैश को कंटेंट की फिक्र है, अपने बच्चे की नहीं। बेबी डैश में वही है जो ब्लू कलर का होता है, जिसकी एक लंबी सी सूंड होती है। मैं नाम नहीं लूंगी वरना आप कह दोगे कि मैं बॉडी शेम कर रही हूँ। ना मैं बॉडी शेम नहीं कर रही, मैं कमेंट पढ़ रही हूँ। फिर किसी ने लिखा है, पिज्जा के हेयर बहुत कट
मतलब बहुत ही ज्यादा उसके रफ हो गए हैं, प्लीज उसका हेयर कट करवा दो। ना ना, चालू अपी अगर उसका हेयर कट करवा देगी तो चालू अपी जो है ना, एक तो महान नहीं बन पाएगी, दूसरा वो लड़की थोड़ी अच्छी दिखने लगेगी। चालू अपी को यही चीज पसंद नहीं। किसी ने लिखा है कि सिद्धार्थ नाम है, आगे का सरनेम नहीं बताऊंगी, लेकिन सिद्धार्थ नाम है। वो लिखती है आज तक का सबसे वर्स्ट ड्रेस्ड एंड लुक ऑफ चालू। इस औरत को तमीज ही नहीं है एक्चुअली। शादी में, हल्दी में, मेहंदी में, संगीत में मुझे क्या किस तरह के कलर चूज करने हैं, किस तरह के मुझे कपड़े पहनने हैं, बहुत ही बेढंगी है। सही बताऊं ना, इससे ज्यादा अच्छी ना इसकी अम्मी के सूट की चॉइस है। फिर किसी ने अगेन कमेंट लिखा, चालू वैसे तो बहुत डिसेंट बनने की कोशिश करती है, अब ड्रेसिंग सेंस देखो, किसी एक दम भाइयों जैसा है, किसी को लुक क्लासी और ब्यूटीफुल लग रहा है तो भैया किसी को इतना बेकार लग रहा है। इतना सारा कंटेंट इकट्ठा हो गया है, लेकिन चालू अपनी व्लॉग नहीं डाल रही है। और ठीकरा क्या फोड़ रही है, बच्चा बीमार है, बच्चा बीमार है, बच्चा बीमार है। बच्चा इतना नहीं बीमार नहीं है, प्रॉब्लम कर रहा है लेकिन अंडर कंट्रोल है, इतना नहीं है। और फिर तुझे क्या प्रॉब्लम है, तेरे पास तो कैमरा पर्सन है, एडिटर है, सब कुछ तो वो कर रहा है, फिर तुझे क्या दिक्कत है। लेकिन कंटेंट नहीं डालेगी चालू। लेकिन लहर मुझे हर जगह सुस्त दिखाई दी, हर जगह मुझे जो है उदास, और ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है। देखिए आंखों में ना एक अलग ही टाइप की उदासी सी मैं महसूस कर पा रही हूँ उसकी आंखों में। और इसको पता नहीं क्या ऑब्सेशन है जबरदस्ती अपने बच्चे को लादने का। वैसे तो लेके चला नहीं जाता इससे, लेकिन लाद के कैमरे के पर्सन मतलब कैमरे के सामने दिखाएगी और फटाफट से कह देगी ठीक है हो गया सीन, चलो अब तुम पकड़ो। इतनी एक्टिंग बाज है। कैसे लग रहे हैं हम लोग, बताना। अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह, तुम तीनों लोग, दोनों लोग अच्छे लग रहे। अरे भैया तुझे तो अच्छी लगेगी, क्योंकि अगर तूने ये कह दिया कि अच्छी नहीं लग रही, एटीएम करो, बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। अब बात कर लेते हैं चालू अपी की तो खैर कर ही चुके हैं। अब बात कर लेते हैं जनाब। सुनने में आया है कि जनाब का जो वो शो था इडली वाला, उसमें से जनाब को रिप्लेस कर दिया गया है, विवेक दहिया को ले लिया गया है। क्या ये सही है? ओ माय गॉड, जनाब फिर से बेकाम के हो गए। वो पहले कौन सा काम के थे? कल मैं पूरा दिन बिजी थी क्योंकि बहुत सारे काम करने थे। मेरे कजन ब्रदर की शादी थी, मतलब कल हो गई थी। अब आप ये अगले दिन सुन रहे हो। तो मैं रात को वहां से वापस आई थी, दुल्हन विदा नहीं हुई थी, तो भाभी लोग वहीं रह गए थे, मैं आ गई। अगले दिन बच्चों का कॉलेज वगैरह है, इस वजह से। सो फिर मैंने रात को आके 1-1:30 बजे फिर मैंने देखा कि चलो एक पॉडकास्ट तो बना के शेड्यूल कर ही देते। तो मुझे पता चला कि भाई साहब कुछ बातें चल रही है। अभी मुझे पूरी तरह से तो कंफर्म नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ न्यूज या किसी भी तरह के कोई आर्टिकल या कोई किसी भी तरह की कोई रील वगैरह कुछ ऐसी नहीं देखी है। पर आप कंफर्म जरूर से कीजिएगा कि क्या कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा सामने आया है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि जनाब को रिप्लेस कर दिया गया। वैसे तो विवेक दहिया मुझे बहुत पसंद है, और दोनों ही हस्बैंड वाइफ जो है ना पॉपुलैरिटी में, जहां तक मुझे ऐसा लगता है, और यही यूं कह लो कि ऑडियंस के साथ बहुत रिलेवेंट रहते हैं। मुझे माशाल्लाह उनकी जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। और अभी तो रिसेंटली जो है दिव्यांका की गोद भराई की हमने रस्म देखी है, तो तभी पता चला कि दिव्यांका जो है वो प्रेग्नेंट है। क्योंकि उससे पहले मैं रेगुलर नहीं देख रही थी, तो इसलिए पता भी नहीं था कि कुछ ऐसा है। लेकिन हाँ, ये टाइटल जरूर देखा था कि 10 साल बाद। चलो भाई, गॉड ब्लेस। और अच्छा सा प्यारा सा बेबी उनको हो, बेटा हो या बेटी हो, जो भी हो, हेल्दी हो, स्वस्थ हो, प्यारा सा हो, दिव्यांका जैसा हो या विवेक जैसा हो, कैसा भी हो, बस माँ और बेटे, दो माँ और बच्चे। बेटा मुंह से निकल रहा है, क्योंकि मैंने अभी ग्रुप में बोला था कि ना ग्लो आ रहा है बहुत ज्यादा फेस, तो ऐसे बोलते हैं, मतलब अब मिथ है या नहीं है, लेकिन कुछ बातें कभी कभी सच निकल जाती। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उनको बेटा होगा, पता नहीं बेटा हो या बेटी हो, देखो कोई मैटर नहीं करती। वैसे भी उनके लिए फर्स्ट चाइल्ड है, फर्स्ट चाइल्ड के लिए तो यही बोलते हैं मोस्ट वेलकम हो, चाहे फिर वो लक्ष्मी जी आए, चाहे फिर वो बेटा हो, कोई बात नहीं, बस हेल्दी हो। तो मेरी तरफ से उनके लिए ढेर सारी ब्लेसिंग है। मुझे वो दोनों बहुत ही अच्छे लगते हैं और अपने काम भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। बहुत लंबा अच्छे से शो चला था, मैंने वो शो बहुत अच्छी तरीके से फॉलो किया। और इनका पहला शो भी, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बिल्कुल दोनों हस्बैंड वाइफ में बनावट नहीं है। मैंने दोनों हस्बैंड वाइफ को बहुत अच्छे से देखा है। उनकी इंस्टा प्रोफाइल जो है वो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ। तो जब ये लोग अभी बाहर घूमने के लिए गए थे, कुछ महीने पहले की बात, तो बड़े अच्छी प्यारी प्यारी सी रील्स उन्होंने बनाई थी, बड़े प्यारे प्यारे से उन्होंने अपने मूवमेंट शेयर किए। तो ये होती है एक्चुअली हस्बैंड वाइफ की बॉन्डिंग, जो दिखावे की मोहताज नहीं होती। जनाब मेरे जा रही, ये सब नहीं करना होता है मैडम। जो प्यार होता है ना, वो लोगों को एक्चुअली दिख जाता है। जबरदस्ती ये लोगों का मुंह पकड़ पकड़ के नहीं कहते देखो 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 देखो, नहीं, वो जबरदस्ती हो। चलो अगर भाई ये है, तो मैं तो यही कहूंगी कि बच्चे की न्यूज़ मिली है तो भाई बच्चा जो है एक खुशखबरी भी साथ साथ लेकर आया है। उसके पापा को एक नया शो मिला है। अगर ये न्यूज़ कंफर्म है तो बताइएगा ज़रूर। बाकी तो मैं जब और कुछ चीज़ें देख लूँगी तो डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगी, कुछ अपडेट्स होंगी। तो अभी तक तो यही सुनने में आया है कि रिप्लेस कर दिया है, इसका मतलब जनाब को हटा दिया गया। अभी जनाब क्या करेंगे, ओ माय गॉड।
वापस सोफे पे बैठेंगे, वापस रेगुलर व्लॉग करेंगे। पर जनाब है कहाँ? जनाब ये कहकर गए थे कि मैं जा रहा हूँ चालू के पास, चालू को गिफ्ट देने के लिए जो मेरी सासू मोम लेकर आई हैं। हाँ, क्या हो गया? उसके बाद तो गायब भी हो गए, चालू ने भी नहीं दिखाया। गए नहीं थे क्या? हाँ हाँ, जाते जाते प्लान बनाया होगा, हो सकता है मोबाइल पे लड़ाई झगड़ा हो गया हो बहन भाइयों का। भैया इनका कुछ भी हो सकता है, कभी भी। मैडम तो डाल भी रही थी लगातार, उन्होंने 1-2 व्लॉग डाले अभी, 1 दिन के 2 दिन के गैप में। लेकिन जनाब तो पता नहीं भाई साहब कौन से कोप भवन में चले गए और अब तो पता नहीं क्या टेंशन में छुप कर बैठ गए होंगे। अगर ये न्यूज सच है तो बताइएगा जरूर, अगर ये न्यूज सच है कि नहीं है। अगर होगी तो भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा, और अगर हो सकता है रूमर हो तो भी मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और चालू अप्पी का जो दोगलापन है ना, ये मेरा देवर उस पर आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर से बताइएगा। फिर मिलती है एक और वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।